मेरा नाम निपुंजोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में मंगल ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ग्रह के अकॉर्डिंग तो हॉट सा, थोड़ा सा फायरी सा होना चाहिए था, हॉट सनी डे मेरे को चूज करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, वैंकूवर में अनप्रिडिक्टेबल वेदर इतना ज़्यादा है कि एकदम से इतना ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ गया। यहाँ तक कि मेरे को आज ऑफिस जाना था, मेरे को ऑफिस में होना था, तो मैं ऑफिस से वापस घर आया हूँ, ऑफिस पहुँच ही नहीं पाया था रादर, और फिर मुझे लगा कि टाइम यूटिलाइज करा जाए तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस मंगल ग्रह पे शुरू की गई चर्चा पे ही बात कर लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग इंडिविजुअल तौर पे मंगल ग्रह के बारे में समझ लेते हैं। मंगल ग्रह की जो भी डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती हैं जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसके साथ साथ कुंडली का सेकंड हाउस किन बातों के बारे में बताता है हम लोग उसको भी जान लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे जगह ना ठीक नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो छुप के कोई सुन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से इससे पहले किसी और दूसरी लोकेशन पे जाएं। ये जो लोग हैं ना यहाँ पे, ये हम लोगों को चुपचाप, ये जो हमारी ऑडियंस है हमें सुनने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई टू गो लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम देम। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग डिस्कशन सेकंड हाउस के फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ सेकंड हाउस बताता है आपके धन के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी सेविंग है, इसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली के सेकंड हाउस से पता चलती है। देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके खाने पीने की हैबिट्स के बारे में भी बताता है, क्योंकि प्रमुख तौर पर आपके चेहरे को, आपके मुख के बारे में बताता है। तो जो वाणी आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके का आपका खान पान है, ये जानकारी हम लोगों को सेकंड हाउस से पता चलती है। देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके संस्कार के बारे में भी बताता है कि किस तरीके की वैल्यूज के साथ आपको पाला पोसा गया है, आपको बड़ा करा गया है। देखिए, जब हम लोग फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, उसके भाव आप फिफ्थ हाउस को, फोर्थ हाउस को लेके चल सकते हैं, लेकिन सेकेंड हाउस की कंडीशन बताती है कि आपको होम एनवायरनमेंट और होम में जो टीचिंग, जो संस्कार है दोस्तों, वैल्यूज हैं, वो किस तरीके की मिली है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, सेकेंड हाउस आपके घर परिवार का होता है, और उसके साथ साथ जो आपके सर्वेंट्स हैं, जो आपके बहुत ही क्लोज निट जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज फॉलोअर्स हैं, तो उन सब की भी जानकारी कहीं ना कहीं कुंडली के सेकेंड हाउस से दोस्तों प्राप्त करी जा सकती है। तो ये हो गया दोस्तों ज्योतिष में कुंडली के सेकेंड हाउस के फीचर्स। दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है कि मंगल ग्रह ज्योतिष में एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब कुंडली में उनकी स्थिति से आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि लाइफ के किस एस्पेक्ट में आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी एक्सर्ट करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह को ग्रहों के मंत्रिमंडल में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब मंगल के अंदर कहीं ना कहीं फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, और मंगल ग्रह का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं जस्ट और राइटेस्ट कॉजेस के फाइट करना है। वो दोस्तों तब होता है कि जब कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब होती है, कि जब जातक अननेसेसरी, अनवांटेड चैलेंजेस, इश्यूज, फाइट्स पिकअप कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, किसी के आत्मविश्वास की बात करी जाए, विल पावर की बात की जाए, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन की बात की जाए, ये सारे प्रोस्पेक्ट आप कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कैसी है उससे आप पता कर सकते हैं। मंगल ग्रह दोस्तों देखिए थोड़ा सा एक वॉरियर और क्षत्रिय क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसकी वजह से अगर कुंडली में मंगल ग्रह की डिग्निटी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो जितने भी आपको लॉसेस ऑन द अकाउंट ऑफ एनिमीज, कट्स लगना, वुंड्स लगना, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मंगल ग्रह की नेगेटिव और अफ्लिक्टेड साइड की तरह दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। अगर आपको ज्योतिष पर्सपेक्टिव टर्मिनोलॉजीज दोस्तों समझनी हो तो मंगल ग्रह मेष राशि को रूल करते हैं, वृश्चिक राशि को रूल करते हैं, कर्क राशि में वो नीचता प्राप्त करते हैं, मकर राशि में वो एग्जॉल्टेड होते हैं, सदर्न डायरेक्शन को, साउथ डायरेक्शन को वो रूल करते हैं। साथ ही साथ मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा मंगल द्वारा रूल करे जाने वाले दोस्तों नक्षत्र हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो अभी तक के इंट्रोडक्शन और पिछली वीडियोस में मंगल ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हमारा डिस्कशन आज के करंट टॉपिक पे सेकंड हाउस में मंगल ग्रह की स्थिति पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग इस प्लेसमेंट के जनरलाइज जो फल हो सकते हैं पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रमुख तौर पे जो सेकंड हाउस है वो आपके धन के, फाइनेंसेस के, सेविंग्स के बारे में बताता है। मंगल ग्रह का जो अपना नेचुरल जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्पिटेटिव है, बहुत ही इंपल्सिव है, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो एक बात तो देखिए पक्की है कि मंगल ग्रह की सेकंड हाउस में जब भी प्लेसमेंट होती है, जातक थोड़ा सा धन के, फाइनेंसेस के मैटर्स को लेके थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव हो सकता
सकता है। मंगल ग्रह कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए डिजायर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह एक तमासिक ग्रह है। सात्विक जो ग्रह होते हैं वो आपकी प्राण शक्ति को एलिवेट करते हैं, लेकिन जितना ग्रह अगर तमासिक होगा, उसकी जो स्थिति है अच्छी नहीं होगी, तो उतना आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इनर्शिया आपको नीचे की तरफ पुल करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि धन को, फाइनेंसेस को लेके जातक कॉम्पिटिटिव होने वाला है। अगर आप लोगों को दोस्तों किसी की वाणी के हिसाब से समझना हो तो देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस में मंगल ग्रह की स्थिति किसी की वाणी को थोड़ा सा हार्श बना सकती है, थोड़ा सा जातक इंपल्सिव, थोड़ा सा आउटस्पोकन हो सकता है। अब अगर राशि के हिसाब से प्लेसमेंट अनुकूल नहीं हुई तो जातक किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा वो हमें राशि के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट से पता चलेगा। अगर आप लोगों को दोस्तों खान पान के हिसाब से समझना हो तो सेकंड हाउस के मंगल ग्रह की जो स्थिति है, किसी को थोड़ा सा जल्दीबाजी में खाना हो, स्पाइसी फूड्स की आदत हो, और अगर राशि भी अगर कार्मिक राशि जैसे वृश्चिक राशि की अगर यहाँ पे स्थिति हुई तो एडिक्शंस की बात की जाए, ड्रिंक वगैरह की आदत की बात की जाए, तो इस तरफ भी ये थोड़ा संभावित दोस्तों कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके परिवार के बारे में बताता है, तो जातक अपने परिवार को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मंगल ग्रह का नेचुरल स्वभाव है। जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मंगल ग्रह के पास ही होती है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको जनरलाइज तरीके से समझना हो तो धन की बात की जाए, वाणी की बात की जाए, फाइनेंसेस की बात की जाए, फैमिली वैल्यूज की बात की जाए, तो इन सब को लेके जातक थोड़ा सा रिजिड होगा, थोड़ा सा इंटेंस होगा, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होगा। तो ये कुछ जनरलाइज तरीके से दोस्तों फल जोड़ के देखे जा सकते हैं। अब कस्टमाइज 12 लगन के हिसाब से सेकंड हाउस में मंगल ग्रह की स्थिति के फल किस तरीके से जोड़ के देखे जा सकते हैं, अब हम एक एक करके दोस्तों डिस्कस करना शुरू करते हैं। हो गया दोस्तों घूमना फिरना, मतलब टीचर आपका यहाँ पसीना पसीना होके बैठा है और आप लोगों को स्नोफॉल देखना है। दैट्स सो बैड। कोर्स इतना बचा है, मेरे को इतनी टेंशन हो रखी है। जस्ट जोकिंग। चलिए ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग कस्टमाइज 12 लगन के पर्सपेक्टिव से सेकंड हाउस के मंगल के फल जानना शुरू करें, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया। क्योंकि मंगल ग्रह की स्थिति सेकंड हाउस में होनी है, जहां पे भी मंगल ग्रह बैठते हैं वहां से 4 भाव आगे अपनी चतुर्थ दृष्टि से, ऑपोजिट हाउस में 7th एस्पेक्ट से, और अपनी 8th एस्पेक्ट से जहां पे भी वो बैठे हैं अष्टम भाव को वहां से आगे भी प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मंगल ग्रह की जो चतुर्थ दृष्टि होती है, आप कहीं ना कहीं सुखकारी जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि मंगल ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हैं, पहली चीज तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि सेकंड हाउस, जैसे कि मैंने आपको बताया, धन का है। मंगल ग्रह कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बताते हैं। तो ये हो सकता है कि मंगल से रिलेटेड जितने भी सिग्निफाइंग प्रोफेशंस हैं उन सब से भी आपको आय आ सकती है, इनकम आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मंगल ग्रह कहीं ना कहीं जेम स्टोन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेम स्टोन की डीलिंग के थ्रू भी आपकी आय, आपकी इनकम हो सकती है। ब्रदरहुड, भाईचारे से, यारी दोस्ती से भी आपको लाभ मिल सकता है, उनके सहयोग से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, चूंकि जब भी हम लोग किसी दबंग प्रोफेशन की बात करते हैं, आर्मी की बात की जाए, पुलिसिंग की बात की जाए, मिलिट्री की बात की जाए, फायर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस की बात की जाए, भाई देखिए जो लोग किचन में, तंदूर में काम करते हैं, अब और सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपकी ईटिंग हैबिट्स का भी बताता है, तो फूड इंडस्ट्री की बात की जाए, उससे भी आय, इनकम मिल सकती है। सेकंड हाउस कहीं ना कहीं पोजीशन के बारे में भी बताता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके केस में मंगल सेकंड हाउस में बहुत स्ट्रांग हुआ तो आपके पास वेपन्स, गन्स वगैरह का भी पोजीशन हो। तो ये सारी चीजें, आय के साधन, इनकम के सोर्स भी दोस्तों आप कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के मंगल से जोड़ के देख सकते हैं। मंगल ग्रह की जो चतुर्थ एस्पेक्ट जाएगी, 4th एस्पेक्ट जाएगी, वो आपके पंचम भाव को कुंडली के प्रभावित करेगी। देखिए दोस्तों, पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके माइंड का होता है, आपके इंटेलिजेंस का होता है, पूर्व पुण्य का होता है, और इन शॉर्ट ये आपकी बुद्धि का होता है। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए सेकंड हाउस आपकी संस्कार का, ग्रोइंग अप, आपको क्या वैल्यूज मिली है, ये उसका होता है। तो ये हो सकता है कि जातक की जो बुद्धि हो, जातक की जो कन्विक्शन हो। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह कहीं ना कहीं कन्विक्शन को इस एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी स्टेइंग पावर, अपने मॉरल्स पे, अपने संस्कारों पे टिके रहने की जो आपकी क्षमता है, कि नो मैटर कितनी मर्जी समाज से आपको टेम्पटेशन दी जा रही है, लेकिन जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपके संस्कार हैं, आप उससे बिल्कुल भी, जो भी आपके बिलीफ हैं, आप उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जातक की जो बुद्धि है, जो सोचने समझने का तरीका है, जो उसके बिलीफ्स होने वाले हैं, जो उसकी कन्विक्शंस होने वाली हैं, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो होने वाला है, वो बहुत फर्म होने वाला है, और उसमें कहीं ना कहीं जो योगदान है उसके पारिवारिक संस्कारों का हो सकता है। देखिए दोस्तों, पंचम भाव कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स का भी होता है। देखिए
मंगल ग्रह के द्वारा रूल करे जाने वाले जो 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा की बात करें, चित्रा की बात करें, धनिष्ठा की बात करें, ये कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए धनिष्ठा मंगल ग्रह द्वारा रूल करे जाने वाला नक्षत्र है जो कि फेम हाईएस्ट लेवल की बताता है। चित्रा की बात करी जाए तो चित्रा जो डिजाइन एंगल की बात करी जाए, एस्थेटिक्स के एक्सपर्टीज की बात की जाए, वो चित्रा के अंदर है। और मृगशिरा भी कहीं ना कहीं लिटरेरी गुड राइटिंग स्किल्स देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक की जो बुद्धि है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स को भी कैरी कर सकती है। और जातक के केस में अगर वो क्वालिफाई हो रहा होगा तो जातक उन्हीं फील्ड को बड़े पैशनेटली, बड़ी इंटेंसली फॉलो करे। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस से मंगल ग्रह की जो 7th एस्पेक्ट जाएगी वो जाएगी आप लोगों के अष्टम भाव में। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव कहीं ना कहीं युद्ध का बैटल ग्राउंड की तरह जोड़ के देखा जाता है। सेकंड हाउस आपके बिलीफ का है, तो यहां से इस दृष्टि से ये जोड़ के देखा जा सकता है कि अपने बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डू यू हैव द स्ट्रेंथ, डू यू हैव द कैपेसिटी टू फाइट और नॉट। तो किस तरीके से आप किन राइट कॉजेस के लिए आप झगड़ा मोल लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, करेजियसली फाइट करते हैं, इन फाइट्स का रिजल्ट क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी हम लोगों को पता चलती है जब सेकंड हाउस से मंगल ग्रह अष्टम भाव को सीधा देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अष्टम भाव कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स का भी है, अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपकी सर्जरीज का भी है। तो सर्जरी से आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये छोटे मोटे कट वुंड्स के लिए भी जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे आपका केस हमेशा खराब ही होगा। तो ये सारी जानकारी भी दोस्तों हम लोगों को सेकंड हाउस से मंगल ग्रह की जो 7th एस्पेक्ट है उसके प्रभाव के तौर पे आप जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल ग्रह इनकम के भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके जॉइंट रिसोर्सेज का, आपके ससुराल का भी होता है। तो उनसे आपके संबंध किस तरीके के होंगे, उनसे आप लाभ प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी भी जानकारी हम लोगों को सेकंड हाउस के मंगल से और उनकी 7th एस्पेक्ट से दोस्तों पता चलती है। इसके साथ साथ दोस्तों, मंगल ग्रह सेकंड हाउस से अपनी अष्टम दृष्टि से 8th एस्पेक्ट से आप लोगों के 9th हाउस को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो नवम भाव होता है वो धर्मा का होता है, वो कहीं ना कहीं आपके मॉरल कोड की तरह भी जोड़ के देखा जा सकता है। मैंने बहुत बार बोला है दोस्तों, आप समाज में जो कार्य राइटर्स तरीके से करते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह भी राइटर्स कॉजेस के लिए फाइट करना, एफर्ट्स डालना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह भी कहीं ना कहीं इनर मोटिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें 9th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। मोटिवेशन की बात की जाए, फेथ की बात की जाए, ऑप्टिमिज्म की बात की जाए, मॉरल कोड्स की बात की जाए, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपके पारिवारिक जो भी टर्म्स होने वाले हैं, फाइनेंसेस को लेके जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, वो आपके मॉरल कोड के साथ उसके तार डायरेक्टली जुड़े रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए अगर आपके मॉरल कोड्स अच्छे नहीं हुए तो शायद ये हो सकता है कि फाइनेंस और इनकम के सोर्स में हेराफेरी करने में भी आप बिल्कुल ना कहते हैं घबराएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो एनर्जी डायनामिज्म देता है, जो कि अगर पॉजिटिव काम कर रही हो तो किसी को एक वैलिएंट वॉरियर बनाती है, किसी को अच्छा पुलिस वाला बना सकती है। और वही अगर नेगेटिव काम कर रही हो तो जो क्रिमिनल टेंडेंसीज वाले जो लोग होते हैं उनका भी मंगल स्ट्रांग होता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, सेकंड हाउस का जो मंगल है अपनी 8th एस्पेक्ट से इनकम के जो सोर्स हैं और जातक का जो मॉरल कोड है कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, रिलेटेड होगा। आप इस तरीके से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों मंगल ग्रह की 3 एस्पेक्ट के बारे में भी जानकारी। अब हम लोग कस्टमाइज 12 लगन के हिसाब से शॉर्ट में फल समझना शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके कस्टमाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मीन लगन की कुंडली में सेकंड हाउस में आप लोगों ने मंगल ग्रह की जो राशि है वो उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष पाई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेष में मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है अपने को बहुत ही बहुमुखी होकर अपने को व्यक्त करती है। कॉन्फिडेंस, करेज, डायनामिज्म, ये सारी चीजें एक्सटर्नलाइज हो जाती हैं। वहीं अगर आप तुलना करें मंगल की जो वृश्चिक राशि है, जहां पे ये सारी चीजें इंटरनलाइज हो जाती है, जो कि पॉजिटिव साइड में इनर ड्राइव, इनर मोटिवेशन का काम कर सकती है और नेगेटिव साइड में रिसेंटमेंट का भी काम कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट के फल कुछ इस तरीके से जोड़ के देखे जा सकते हैं कि जातक फाइनेंस के कंसर्न्स को लेके, अपनी अर्निंग और इनकम को लेके थोड़ा सा गो गेटर होगा, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव होगा। फर्क सिर्फ ये आता है कि जातक को सेविंग करने की आदत डालनी चाहिए, अदरवाइज ये हो सकता है कि जातक पैसे जोड़ ना पाए। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके बिलीफ को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जातक के जीवन में, उसके क्लोज सर्कल में जो भी लोग होंगे, जातक उनको लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होगा, अपने बिलीफ को लेके, अपनी ओपिनियंस, अपनी वैल्यूज को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट किसी को, देखिए जब भी हम लोग स्पीच की बात करते हैं तो यहां ये भी हो सकता है कि जब जातक के अनुकूल चीजें ना चल रही हो तो जातक थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है, जहां पे जातक थोड़ा सा उसकी जो स्पीच हो हार्श हो सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मंगल
मंगल की नेगेटिव साइड में अगर हार्शनेस है तो पॉजिटिव साइड में एक ओपन माइंडेडनेस, एक काइंड हार्टेडनेस भी है, जहां पे वो अपने से जुड़े लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह की जो दूसरी राशि है उसकी ऊर्जा धर्म के स्थान पे गई है, तो जातक अपने बिलीफ, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और स्ट्रॉन्ग मॉरल एथिकल कोड की वजह से ही अपनी फाइनेंशियल स्टेट में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाए। आप इसको भी दोस्तों कुछ इस तरीके से फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ संभावनाएं, टेंडेंसीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि जातक राइटर्स एथिक्स को और कोड को ही अपने जीवन में फॉलो करेगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मेष लगन की कुंडली में आप लोगों ने सेकंड हाउस में मंगल ग्रह की जो राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने वृषभ पाई। तो देखिए दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में मंगल ग्रह लगन को तो रूल करते ही करते हैं, साथ साथ वो अष्टम भाव को भी रूल करते हैं। तो अब यहाँ पे मंगल ग्रह लगन की और सेकंड हाउस की ऊर्जा को लेके सेकंड हाउस में चले गए हैं। इसका मतलब लाइफ का जो पूरा फोकस जा रहा है वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशन में जा रहा है। तो ये बात तो देखिए पक्की है, जातक अपने पारिवारिक वैल्यूज को लेके, अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा डिवोटेड होगा, थोड़ा सा कमिटेड होगा। साथ साथ देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है थोड़ा सा किसी को फाइनेंशियल ड्रिवन भी बना सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, वृषभ का जो स्वामित्व है वो शुक्र के पास जाता है। वृषभ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। तो जातक इन चीजों में, जातक के पास एक्सपर्टीज हो, मंगल ग्रह कहीं ना कहीं आप कितने लॉजिकल तरीके से अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, और चूंकि ये जो प्लेसमेंट है धन के भाव में है तो कितना लॉजिकली आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके बारे में भी बता रहा है। और चूंकि दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है मंगल ग्रह की सेकंड हाउस में, वो 8th हाउस की ऊर्जा को भी अपने साथ अट्रैक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक थोड़ा सा दबंग हो सकता है कि लाइफ के किसी भी कंपटीशन में, किसी भी विरोधाभासी स्थिति में, किसी भी कॉम्पिटिटिव स्टेट में जहां पे अर्निंग इनकम के उसको कंपटीशन को भी फेस करना पड़ रहा है, जातक उससे भी ना घबराए और चुनौतियों का सामना करके भी अपने फाइनेंशियल अबंडेंस को प्राप्त कर पाए। आप इसको भी दोस्तों कुछ फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने वृषभ लगन की कुंडली में आप लोगों ने मंगल ग्रह की स्थिति सेकंड हाउस में मिथुन राशि में पाई। अब देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मंगल ग्रह अपने शत्रु की राशि में चले गए, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह अपना जो आर्च एनिमी है वो बुध को ही मानते हैं। और मंगल ग्रह की जो रूल्ड राशियां दोस्तों, उनकी मूल त्रिकोण राशि चलेगी आपके 12th हाउस में, द्वादश भाव में, और मंगल ग्रह की जो वृश्चिक राशि है वो चलेगी सप्तम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये मूल त्रिकोण राशि चूंकि एक दुष्टाना भाव में गई है तो ये आइडियली एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जातक को अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहने की जरूरत है। अगर जातक ने अपनी स्पेंडिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट केयरफुली नहीं करी तो लॉसेस ऑन द अकाउंट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो ये प्लेसमेंट है 7th हाउस की जो ऊर्जा है वो आपके लाइफ पार्टनर की भी होती है। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मैं ये जरूर सलाह देना चाहूंगा कि जातक को जब विवाह करना है, कुंडली मिलान अच्छे से करना है, जस्ट बिकॉज उसकी फैमिली का उस पर प्रेशर था, फैमिली ने उसको ऑब्लाइज करा, उस पर प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से उसने विवाह कर लिया, बाद में चीजें वर्कआउट नहीं हुई, तो जिसकी वजह से फैमिली प्रेशर पे पड़ के या बिना कुंडली मिलान करे विवाह करने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और किसी भी तरीके से देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग जो आजकल के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, रॉन्ग तरीके से जो लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ये सारा कहीं ना कहीं नेगेटिव बुध की ही कारक चीजें जोड़ के देखी जा सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ अगर सपोज कीजिए कुंडली में बुध भी अगर पीड़ित हुआ तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक के अंदर थोड़ी सी डिसेप्टिव और क्रिमिनल टेंडेंसीज भी दोस्तों भर सकती हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मिथुन लगन की कुंडली में आप लोगों ने सेकंड हाउस में मंगल ग्रह को कमजोर पाया, नीच का पाया, जो कि उनकी स्थिति कर्क राशि में है। और मंगल ग्रह की जो रूल्ड राशियां दोस्तों, वो एक तो चलेगी आपकी एकादश भाव में जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, जहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है, और दूसरी मंगल की राशि चलेगी आपके 6th हाउस में, वृश्चिक राशि। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है मैंने बहुत बार बताया, देखिए मंगल जब कर्क में होते हैं इसका मतलब नहीं कि मंगल के एनर्जी में, करेज में, डायनामिज्म में कमी आ रही है। फर्क सिर्फ ये पड़ जाता है कि वहां पे रिसेंटमेंट बैठनी स्टार्ट हो जाती है। और ये सारी जो रिसेंटमेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस में, धन के भाव में, परिवार के भाव में बैठ रही है। और एक जो भाव की ऊर्जा आ रही है जो ये अट्रैक्ट कर रही है, ये 6th हाउस से भी अट्रैक्ट कर रही है, जो कि दोबारा से कॉम्पिटिशन का होता है, शत्रुओं का होता है, विरोध का होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ये जरूर मैं सलाह देना चाहूंगा, सपोज कीजिए जिसकी कुंडली में योग है, वो घर का छोटा बेटा है, तो पहले तो माँ बाप ने कहा कि नहीं भाई दोनों बच्चे भाई
प्यार से रह लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाद में उन्होंने जस्ट बिकॉज फैमिली में प्रॉपर्टी का उन्होंने सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा और बाद में वही जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट का कारण बन जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह कहीं ना कहीं कंपटीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अंदर से जो आप कंपटीशन की भावना लेके अपने परिवार में ही लेके बैठे हैं। तो अगर ज्वाइंट फैमिली का पैटर्न है और किसी की कुंडली में योग है तो बहुत समस्या की बात है। साथ ही साथ अगर फैमिली प्रॉपर्टी की बात की जाए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो डिस्प्यूट चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी दोस्तों संकेत हो सकते हैं कि जो फैमिली एसेट्स हैं वही कहीं ना कहीं आपके डिस्प्यूट का कारण बन जाए। तो जिसकी वजह से जातक की लाइफ का एक मेजर शेयर है, मेजर अटेंशन या उसके मेजर एफर्ट्स। क्योंकि देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह कहीं ना कहीं एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो मैक्सिमम एनर्जी है इन्हीं डिस्प्यूट्स को टैकल करने में बीत रही है। तो जिसकी वजह से इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की दोस्तों जरूरत है। और मैं दोबारा से यही कहता हूं, क्योंकि जो लगन हो रहा है दोस्तों, वो भी मंगल के जो शत्रु हैं, जो कि आपके बुध हैं, उसी का है। और जातक की जो हाईएस्ट विश फुलफिलमेंट है वो कहीं ना कहीं उसे घर से कितना सुकून मिल रहा है और कितनी अच्छी उसको वैल्यूज मिली हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों उस पर जरूर डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों, इस प्लेसमेंट की जो एक पॉजिटिव साइड है वो ये जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक के अंदर थोड़ी सी कंपटीशन की जो स्पिरिट है, वो अगर फैमिली डिस्प्यूट वाला केस उस पर क्वालिफाई नहीं कर रहा तो अपनी लाइफ की हाईएस्ट विश फुलफिलमेंट को लेके जातक परिश्रम करने में भी ना घबराएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक भाव जहां पे उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है वो इच्छा पूर्ति का है, एक आदर्श भाव है। दूसरी राशि की जो ऊर्जा है वो 6th हाउस, जिसके कि मंगल स्वयं के नेचुरल कारक भी हैं, वहां पे गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक ने लाइफ में जो भी गोल्स सेट करे हों वो उसके एक इमोशनल और एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही इंटरनल ड्राइव और मोटिवेशन का मैटर हो जाए, कंटेनमेंट सुख का मैटर कर जाए कि भाई जब तक मैंने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह की ड्राइव, इस तरह की मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। तो हैरानी की बात यह है कि चंद्र मंगल योग को धन के हिसाब से बहुत अच्छा योग कहा जाता है, लेकिन वही चंद्र की ही राशि में मंगल ग्रह जाके कमजोर होते हैं। फैमिली मैटर्स में, फैमिली हार्मोनी में थोड़ी सी क्वेश्चनेबिलिटी हो सकती है, इनर कंटेंटमेंट में थोड़ी सी क्वेश्चनेबिलिटी हो सकती है, लेकिन धन संपदा प्राप्त करने के हिसाब से फिर भी ये जो योग है अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कर्क लगन की कुंडली में आप लोगों ने 2nd हाउस में मंगल ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने सिंह पाई। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह की सबसे डिग्निफाइड जो प्लेसमेंट होती है, मैं वो या तो सिंह को कहता हूं या तो फिर मैं धनु को कहता हूं। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि जो कर्क लगन के जातक होते हैं उन लोगों के लिए मंगल ग्रह योग कारक भी होते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्वामित्व जाता है केंद्र भाव का जो कि आपका 10th भाव है, और दूसरा जाता है आपका त्रिकोण भाव का जो कि 5th भाव है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है दोस्तों, ये बहुत अच्छे राजयोग की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। योग कारक ग्रह 2nd हाउस में इतनी डिग्निफाइड सूर्य की राशि में बैठा है, जिसका मतलब ये जो जातक होने वाला है अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेगा, अपने करियर में अच्छी ग्रोथ प्राप्त करेगा और अपने परिवार का, फैमिली का भी नाम रोशन करेगा अपनी बुद्धि के सदुपयोग से और अपने लाइफ में अपनी अचीवमेंट से, अपनी ग्रोथ से। क्योंकि देखिए दोस्तों, 10th भाव आपके फेम का होता है, आपके कर्म का होता है, एंड हाउ द वर्ल्ड सीज अस। आप घर से बाहर निकल के जो भी ड्यूटीज कर रहे हैं उसको किस तरीके से परसीव करा जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है। तो इसका मतलब कि आपके समाज में जो कार्य होंगे वो एथिकल होंगे, जो धन की तो आपको प्राप्ति कराएंगे ही कराएंगे, साथ साथ मान सम्मान की वृद्धि भी करवाएंगे। आप इसको भी दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के लिए आपने 2nd हाउस में मंगल की जो राशि है वो आप लोगों ने कन्या पाई। तो देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को मैं इसलिए इतना अच्छा नहीं कहूंगा क्योंकि देखिए मंगल ग्रह को कहीं ना कहीं बुध की राशियों में थोड़ा कमजोर ही कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी, जब भी बुध की राशियों में मंगल होते हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेशन आ जाती है, लैक ऑफ फोकस आ जाता है। मतलब फोकस वो नहीं जो कि आपके हितकारी है, वो फोकस कि जहां पे आपके अपने हिडन एजेंडाज हैं। और मंगल की जो ट्रू डिग्निटी है वो यही है कि राइटस और धर्म की प्रोटेक्शन के लिए फाइट करना। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मंगल की जो मूल त्रिकोणस्थ राशि है वो गई है 9वें भाव में, जो कि आपके पिता का होता है, जो कि आपके फेथ का होता है, जो कि आपके फॉर्च्यून का होता है। और दूसरी जो वृश्चिक राशि है वो 4th भाव में गई है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी का, आपके सुख का, वाहन सुख का होता है। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ दोस्तों देखिए एक बात तो पक्की कही जा सकती है कि जातक के जो
संबंध हैं अपने पिता के साथ वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, थोड़े से वहाँ पे डिस्प्यूट वाली एनर्जी देखी जा सकती है। सेकंड हाउस आपके परिवार का होता है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों नवम भाव आपके पिता का है और फोर्थ हाउस आपकी मदर का है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा कार्मिक एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी जोड़ के देखी जा सकती है कि जो कि अगर सही तरीके से काम ना कर रही हो तो ये हो सकता है कि संतान ही खुद अपने कर्मों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से इट could bring little bit of the tension and worries for the parents, for the family। लेकिन सपोज कीजिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ सूर्य की और बुध की अगर स्थिति डिग्निफाइड हुई, चंद्र कुंडली में अफ्लिक्टेड नहीं हुआ, तो ये पर्टिकुलर जो प्लेसमेंट है तब ये ऐसा हो सकता है कि जहाँ तक अपनी फैमिली की और अपनी फैमिली पारिवारिक वैल्यूज को, संस्कारों को लेके बहुत डीप फर्म उसके बिलीफ हो, बहुत उनके लिए वो प्रोटेक्टिव हो। आप इसको भी दोस्तों कुछ इस तरीके से फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के लिए सेकंड हाउस में आप लोगों ने मंगल ग्रह की जो राशि है दोस्तों वो आप लोगों ने तुला पाई। अब देखिए दोस्तों मंगल ग्रह की जो रूल्ड राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, वो अष्टम भाव में चलेगी और जो उनकी वृश्चिक राशि है वो चलेगी तृतीय भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ये इस एंगल से अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया था देखिए सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके खान पान का होता है, सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस का प्रमुख भाव होता है और मंगल ग्रह के साथ जो भी कॉज है, जो भी चीज है वहां पे क्विकनेस है। और देखिए मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ दृष्टि से कहीं ना कहीं पंचम भाव जो कि आपके स्पेकुलेशन का होता है, जो कि आपके हर तरीके की गैम्बलिंग का होता है, वो उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है थोड़े रजासिक क्वालिटीज को बढ़ा के, अगर कुंडली में शुक्र भी पीड़ित हुआ और ओवरऑल जो ग्रहों की जो कुंडली की जो स्थिति है, जो उसकी इंडिकेशन है वो थोड़ी सी मेलेफिक साइड अगर ज्यादा चलेगी, थोड़ी ग्रीडी साइड थोड़ी ज्यादा चलेगी, तो ये जातक थोड़े से शॉर्टकट का भी सहारा ले सकता है क्विक इनकम के चक्कर में। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये देखिए ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जातक अपनी पारिवारिक वैल्यूज को, फैमिली वैल्यूज को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होगा, लाइफ में घर परिवार के मैटर्स में थोड़ा सा बैलेंस भी बना के आगे चल पाएगा। वो कहीं ना कहीं उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, उसके घर परिवार से दी हुई वैल्यू, घर से उसको कितना सुख मिल रहा है, कितनी एनकरेजमेंट, कितनी मोटिवेशन मिल रही है, और साथ साथ इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ उसके ससुराल पक्ष का भी जातक के फाइनेंसेस में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो। आप इसको भी दोस्तों कुछ फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर एनीथिंग गाइस, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ देखिए मंगल ग्रह के पास जो रूलरशिप है वो थर्ड हाउस की भी आ रही है। थर्ड हाउस आपके कहीं ना कहीं सिबलिंग्स का होता है। मंगल ग्रह भी सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि घर वालों के साथ या आपके अपने सिबलिंग्स के साथ अगर जो फाइनेंस के जो मैटर्स हैं वहां पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अदरवाइज ये हो सकता है कि आपके मन में ऐसे विचार ख्याल आए कि आप अपने सिबलिंग्स का जो शेयर है वो आप गबन करने की कोशिश करें, या आपके सिबलिंग्स जो आपका शेयर है वो वहां पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें, तो जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ सिबलिंग्स के साथ जो आपका शेयर है उसमें ट्रांसपेरेंसी बरतने की स्ट्रांगली सलाह मैं आप लोगों को दूंगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के लिए आप लोगों ने सेकंड हाउस में मंगल ग्रह को वृश्चिक राशि में पाया, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो मंगल ग्रह हैं वो अपनी वृश्चिक राशि की ऊर्जा को लेकर सेकंड हाउस में बहुत इंटेंस हो रहे हैं, और जो उनकी दूसरी राशि है वो गई है सप्तम भाव में। तो देखिए दोस्तों ये प्लेसमेंट मैंने जनरली उन केसेस में भी देखी है कि जिन लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है थोड़ा सा दबंग होता है, थोड़ा सा इंटेंस होता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे घर परिवार में बड़े हुए हो, या घर में वेपन्स रखना, गन्स रखना एक नॉर्मल बात हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं कोई पुलिस में हो, कोई मिलिट्री में हो, कोई पॉलिटिक्स में बिलोंग करता, तो थोड़ा सा जो आपका फैमिली बैकग्राउंड हो वो स्ट्रांग हो, ये थोड़ा उस तरफ भी संकेत देता है। साथ साथ इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि देखिए जो मंगल ग्रह रूल कर रहे हैं वो सेवेंथ हाउस की ऊर्जा को भी लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने में, विवाह के बाद ये बात तो पक्की है कि आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति में एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगी। और फाइनेंस में भी जो आपके जो तख्ता पलट होना चाहिए, आपके फाइनेंस की जो प्रोस्पेरिटी है कहीं ना कहीं विवाह के साथ डिपेंड करे। आप इसको भी दोस्तों कुछ फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं।
इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ दोस्तों एक बात जोड़ के देखी जा सकती है, जैसा मैंने अभी तक आप लोगों को बताया था कि जब मंगल ग्रह सेकंड हाउस में इंटेंस होते हैं तब ये टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है कि जातक पैसों को सेव नहीं रख पाता, वो खर्चीले स्वभाव का हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ तो ये भी कॉम्बिनेशन बनता हुआ जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक के अपने हिडन फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम हो, सेविंग्स हो, पैसा उसने ऐसे अकाउंट्स में रखा हो जो उसने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी सबके साथ शेयर ना करा हो। तो कुछ इस तरीके के भी हिडन सोर्स ऑफ इनकम, फाइनेंशियल सोर्स भी आप इस फलों की तरह दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के लिए सेकंड हाउस में आप लोगों ने मंगल ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई। तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मैंने आपको बताया था कि मंगल की सबसे डिग्निफाइड जो राशि है, मैं या तो आपको सिंह बताऊंगा या तो आपको धनु बताऊंगा। और चूंकि मंगल ग्रह यहाँ पे लग्नेश भी हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग वृश्चिक लगन की बात करते हैं यहाँ पे एक सीक्रेसी, यहाँ पे हिडननेस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़ी सी कार्मिक एनर्जी आती है। तो ये सारी एनर्जी जो आपका लगन कैरी कर रहा है उसको लेके जो ग्रह गया है वो बहुत ही डिग्निफाइड राशि में गया है। तो जिसका मतलब संभावनाएं कम ही हो जाएंगी कि जातक वृश्चिक की नेगेटिव या वनरेबल साइड में जाए, जातक अपनी एनर्जी को, अपनी ड्राइव को, अपनी इनर मोटिवेशन को, क्योंकि जब भी हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं ये सारी एनर्जी इंटरनलाइज हो जाती हैं। तो जातक की जो इनर ड्राइव है वो कहीं ना कहीं उसको धार्मिक राइटस कॉज की तरफ प्रेरित करें। आप कुछ इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे हो क्या आ रहा है, अच्छी बात क्या है कि लगन के साथ साथ मंगल ग्रह 6th हाउस को भी रूल कर रहे हैं। तो लाइफ की किसी भी विरोधाभासी परिस्थिति में जातक पे जितना मर्जी जो उसके विरोधी हैं, जो उसके शत्रु हैं, उस पे प्रेशर बना रहे हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड भी जातक के जीवन में कुछ कंसर्न्स चल रहे हो, अगर उस पे क्वालिफाई हो रहा है तो जातक का हमेशा जो टोन होगा बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा कि इनसे मैं बाहर निकल के जरूर आऊंगा। अगर मेरे शत्रु अभी मेरे पे हावी हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन आई विल फाइट देम एंड आई विल फाइट देम बैक वेरी हार्ड। तो जातक की ऐसी ड्राइव, ऐसे सोचने समझने का दोस्तों तरीका देख सकते हैं। और जहां पे कहीं ना कहीं जातक की जो अपनी फैमिली है वो उसके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन का, एनकरेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल प्ले करें, आप इसको भी दोस्तों कुछ फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ चांसेस और संभावनाएं थोड़ी स्ट्रांग होती हैं कि जातक जो धन कमाएगा वो राइटस, एथिकल और धार्मिक तरीके से ही कमाएगा। आप इसको भी फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने धनु लगन की कुंडली में आप लोगों ने सेकंड हाउस में मंगल ग्रह को मकर राशि में पाया, मतलब एग्जॉल्टेड पाया। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की जो रूल्ड राशियां दोस्तों उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो त्रिकोण भाव पंचम भाव में चलेगी, और जो उनकी वृश्चिक राशि है वो द्वादश भाव में 12th हाउस में चलेगी। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत स्ट्रांग है। मैं दोबारा से ये कहूंगा, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ ये जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक का जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। जातक की जो वाणी होगी दोस्तों, जो स्पीच होगी बहुत अथॉरिटेटिव होगी, मतलब जब जातक बोलेगा उसकी आवाज में इतनी गरज होगी कि सामने वाला ऑटोमेटिकली मतलब एकदम ही कहते हैं कि प्रेशर में आ जाएगा कि भाई ये बंदा जरूर कुछ होगा, इसकी बात में, इसकी विजन में कुछ बेस है। आप ये भी दोस्तों कुछ फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मैं फाइनेंसेस को लेके रेकलेसनेस कम देख रहा हूं, मैं फाइनेंसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी देख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की दूरदर्शिता देख रहा हूं। और ये प्लेसमेंट एक ऐसी है दोस्तों जो अभी तक जितने भी मैंने फल आप लोगों को बताए थे कि जहां पे जातक अपनी फैमिली वैल्यूज को लेके पहली बात तो बहुत गर्वित होगा, बहुत प्राउड फील करेगा, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। आप इसको भी फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ दोस्तों जातक की जो संतान होने वाली है वो बहुत भाग्योदय कारक होगी, घर परिवार में नाम की, यश की वृद्धि करेगी। आप इसको भी दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के लिए आप लोगों ने सेकंड हाउस में मंगल ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कुंभ पाई। तो देखिए दोस्तों मंगल ग्रह की जो अपनी रूल्ड राशि है, एक तो आपकी चलेगी उनकी मूल त्रिकोण राशि केंद्रा भाव में, चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, और दूसरी जो उनकी राशि है दोस्तों वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इस तरीके से फलों को जोड़ के देख सकते हैं कि जातक को घर से वैल्यूज और संस्कार कुछ इस तरीके के मिले हों कि जो भी आपकी सुख की डेफिनेशन हो, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको शेयर करना आना चाहिए, अपने धन का सदुपयोग मानवता के कॉजेस के लिए यूज करने के लिए करना चाहिए। ये जातक की फाउंडेशन हो, थिंकिंग हो, आप जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों ये पर्टिकुलर जो प्लेसमेंट होगी ये कहीं ना कहीं जातक को एक वॉरियर बनाएगी,
फॉर फाइटिंग फॉर द राइट कॉजेस, जस्ट कॉजेस, कि जहां पे जातक ने देखा कुछ गलत हो रहा है तो जातक एकदम से कूद पड़ेगा, एक क्रूसेडर बनके, एक वॉलंटियर बनके उन कॉजेस को डिफेंड करने के लिए। तो ये दोस्तों आप कुछ इस तरीके से फलों को व्यक्त होता हुआ जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ ये जो प्लेसमेंट है, आय के जो साधन है वो रियल एस्टेट से, लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड फील्ड से भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ मंगल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप केमिकल की बात करें, आप वेपन्स की बात करें, आप लॉजिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल फील्ड्स की बात करें, जो लोग इंजीनियर्स होते हैं, जो लोग सर्जन्स होते हैं, तो इस तरीके की और इन फील्ड से भी आय या इनकम के सोर्स हों। अगर करियर भी इस चीज़ को प्रॉमिस कर रहा हूँ तो ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट प्लेसमेंट दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के लिए सेकंड हाउस में आप लोगों ने मंगल ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मीन पाई। इसका मतलब दोस्तों मंगल ग्रह की जो अपनी रूल्ड मूल त्रिकोण राशि है वो थर्ड हाउस में पराक्रम के, करेज के और आपकी स्किल के, हॉबी के उस भाव में गई है। और उनकी जो दूसरी राशि है वो दशम भाव में, जो कि आपके कर्म का, आपके करियर का भाव है, वहां पे गई है। तो देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ एक बात तो जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक अपने करियर को लेकर थोड़ा सा डेडिकेटेड होगा, थोड़ा डिवोटेड होगा। मतलब उसके घर परिवार फैमिली वैल्यूज कहीं ना कहीं उसके करियर, उसके समाज में जो एक्शंस हैं उसके अराउंड रिवॉल्व करे। आप ये दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जातक को अपनी स्किल्स को एट वर्क प्लेस डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिले, आप इसको भी फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, जातक की जो पब्लिक इमेज है उसके लिए बहुत एक प्राइड का, एक ईगो का मैटर कर जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मंगल ग्रह की जो स्वयं की राशि है वो जल तत्व की राशि है, और जो उनकी दूसरी जो अपनी स्वयं की जो एक कार्मिक राशि है, जल तत्व की राशि है, वो करियर के भाव में गई है। तो कहने का मतलब ये है, जातक अपनी पब्लिक इमेज को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव हो, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी ड्यूटीफुल, वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी कमिटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज, टुवर्ड्स हिज करियर। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। पर हाँ, एक बात तो पक्की है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक की जो फैमिली है वो भी उसको मोटिवेट करेगी, उसको एनकरेज करेगी, और जातक अपने पराक्रम का बेस्ट यूज करेगा अपने करियर में, अपनी प्रोग्रेस के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग थर्ड हाउस की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वयं से किए हुए जो एफर्ट्स हैं, जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल, ऑन सेकेंडरी सोर्सेज, यू शुड बी सेल्फ रिलायंट फॉर योर सक्सेस इन योर करियर। अब ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सेकंड हाउस मंगल ग्रह की स्थिति के फॉलो के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।